हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं तीज व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। तीज व्रत कब है? 29 अगस्त या 30 अगस्त 2022, 29 अगस्त या 30 अगस्त। और गुरु भाई बहना, सुहागने तीज व्रत क्यों करते हैं? तो तीज व्रत जो है सुहागने अपने पति के लंबी आयु के लिए करते हैं और लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। तीज व्रत जो है सुहागने स्त्री करती है और कन्याकुमारी भी करती है। अच्छे पति के लिए, अच्छे वर के लिए जो कन्याकुमारी करती है उसको अच्छे पति मिलते हैं। तीज व्रत जो है माता पार्वती का पुनर्जन्म हुआ था, तो अपने महादेव के पाने के लिए वो तपस्या किए थे। 12 वर्ष तपस्या किए थे और जब तपस्या पूरा हुआ था, इनके जो पिता थे पर्वतराज, वो बड़े नाराज थे। लेकिन जब 12 वर्ष तपस्या पूरा हुआ तो इनके भोलेनाथ महादेव प्रसन्न होकर अपने पत्नी के रूप में स्वीकार लिए और स्वीकार कर इन्हें ही पत्नी माने। नारद जी जो थे वो बोले पर्वतराज को कि हे महाराज, आपकी पार्वती विवाह हो गई है, आप विष्णु जी से शादी कर दीजिए। तो उनके पिता विष्णु से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन पार्वती अपना पति तो महादेव को ही माने थे और महादेव भी अपना लिए थे। तो गुरु बहना, जो तीज व्रत है वो तीज व्रत निर्जला व्रत है। इनमें कोई भी फलाहार नहीं करनी चाहिए। तीज व्रत में कोई भोजन नहीं करना चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए। निराहार भोजन मतलब नहीं भोजन करना चाहिए। इसको में पानी भी नहीं पीना चाहिए। पूरा 8 पहर उपवास रह के और ये व्रत पूरा करनी चाहिए। यदि कोई कारणवश कोई भी स्त्री ये व्रत नहीं कर पाए तो उनके बदले में उनका पति भी उपवास रह सकते हैं, या तो घर का कोई भी सदस्य उनका व्रत पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो व्रत है छोड़कर नहीं करना चाहिए। ये व्रत सुहागन अपने पति के लंबी आयु की कामना भगवान भोलेनाथ से करते हैं। तीज व्रत में माता पार्वती और महादेव की और गणेश जी के प्रतिमा बना के और लकड़ी के चौकी पर उनको बिठाते हैं और बिठाकर सुहागने 16 श्रृंगार में सज जाती है और हर श्रृंगार करके नए वस्त्र पहन के अपने थाल में धूप, दीप, रोड़ी, सिंदूर, फूल, फल, चने, बेलपत्र सब कुछ सजाकर पूजा का सामग्री और महादेव का और पार्वती का पूजा की जाती है। पूजा करके
गणपति का पूजा भी करते हैं। और तीज व्रत में पंचामृत बनाकर भोलेनाथ पे भोग लगाते हैं। भोलेनाथ के भोग इसमें हलवे के भी लगाना चाहिए। हलवे बनाकर भी भोग लगाते हैं लोग और भोग लगाकर भगवान के प्रसन्न करते हैं। ये तीज मास जो है, तीज जो व्रत है, ये भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाई जाती है। द्वितीया के लोग स्नान करके और घर में साफ सफाई करके कोई भी रसोई में तामसी भोजन नहीं बनाते हैं और नहीं बनानी चाहिए। और स्नान आदि करके उसके बाद भोजन करना चाहिए द्वितीया के। और तृतीया के दिन पूरा दिन उपवास रहते हैं और उपवास रह के और भगवान का पूजा करना चाहिए और भगवान के सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने पति के लंबी आयु के लिए कामना करते हैं और कामना करके भगवान के पूजा समाप्त करते हैं। तो इस बार 29 अगस्त शाम 3 बजे से तीज व्रत बीत रहा है, तृतीया बीत रहा है और 30 तारीख तक, 30 तारीख के शुभ मुहूर्त है। 30 अगस्त 2022 शुभ मुहूर्त पूजा के है। तो 2022 में 30 अगस्त के ही तीज व्रत पूरा की जाएगी और सभी लोग उपवास 30 अगस्त के ही रहेंगे और तीज व्रत का पूजा विधि सही समय से 30 अगस्त के ही करेंगे, क्योंकि 29 तारीख को 3 बजे से ही बीत रहा है और 30 तारीख को तीज व्रत अच्छा मुहूर्त में बीत रहा है और सभी सुहागने तीज व्रत का पूजा विधि विधान से अपना शाम का समय में करेंगे, क्योंकि शुभ मुहूर्त जो है वो 30 तारीख का ही बीत रहा है। तो सभी बहनों से प्रार्थना है कि तीज व्रत 30 तारीख के मनाई जाएगी और तीज व्रत जो है वो पति के लंबी आयु के लिए करना चाहिए। उस दिन चाहे पति से कितना हो झगड़ा हो, लेकिन पति से गुस्से और नाराजगी में बात नहीं करना चाहिए और कोई भी सुहागने 16 श्रृंगार में सजकर और भगवान भोलेनाथ का चादर भी चढ़ाते हैं, पार्वती का चुंदरी भी चढ़ाते हैं और चुंदरी चढ़ाकर उनका पूजा संपन्न करते हैं। और सुबह में भगवान के प्रसादी सबसे पहले खाना चाहिए, स्नान आदि पूजा करके प्रातः काल उठकर और भगवान का पूजा करके उसके बाद प्रसादी खाकर उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अपने पति को चरण छूकर तिलक लगाकर पति से भी आशीर्वाद जरूरी लेना चाहिए, पति का भी प्रसादी जरूरी देना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, इस बार तीज 30 अगस्त का। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।